हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण से ऐसे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बैठने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि 99% एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपसे 6 नंबर के यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर के होते हैं जो कि एमसीक्यू होते हैं, जिनका आपको केवल ऑप्शन ही देना पड़ता है जो सही होता है। और इसके अलावा हमें 4 क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 नंबर वाले, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका द्विघात समीकरण से संबंधित कंसेप्ट जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके काफ़ी तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि समीकरण kx² + 6x + 4 के बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा? -3/2, 3/2 या 2/3 या -2/3। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए बच्चों ये क्या दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि मूलों का जो योगफल है बराबर है मूलों के गुणनफल के बराबर दिया हुआ है। और अब मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। ये होता है मूलों का योगफल, यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और गुणनफल क्या होता है? ये होता है c का मतलब होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए अब इसको आप इसको 1 नंबर वाले में सॉल्व करते हैं एमसीक्यू में, तो आप इसको शॉर्ट में से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर -b, अब b क्या है? x का गुणांक। यहाँ पे कितना दिया है? x के साथ जो नंबर है वो उसका गुणांक होगा, यानी कि 6 दिया हुआ है। और a क्या है? x² का गुणांक, ये आपके पास k दिया हुआ है। c यानी कि अचर पद हमारे पास कितना है? 4k। और a यानी कि x² का गुणांक k, ये हो गया। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं कि a, b और c के मान, या k से k कैंसिल हो जाएगा तो -6 = 4k। तो या k बराबर इस 4 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 6/4। 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 से 2 बार। तो जो k का जो मान होगा -3/2। अगर सॉल्यूशन में आता है तो इस तरीक़ा से आप सॉल्यूशन दे देंगे, या एमसीक्यू में आता है। आप देखिए -3/2 आया तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो -3/2। तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, यदि समीकरण x² - k + 6x + 2k - 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा हो, यानी कि मूलों का जो योगफल है उनके गुणनफल का आधा है, तो k का मान क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। k का मान 6 होगा, 7 होगा, या 1 होगा, या 5 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें दिया है कि मूलों का जो योगफल है वो उनके गुणनफल का आधा यानी कि 1/2 है। तो मूलों का जो योगफल होता है -b/a, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और गुणनफल होता है c/a, c मतलब अचर पद बटे x² गुणांक। अब ये आधा है तो 1/2 लगा दीजिए यहाँ पर, इस तरीक़ा से हम रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x² का जो गुणांक वो a होता है, x का गुणांक b, यानी कि ये b का मान हो जाएगा। c हो गया आपका ये वाला अचर पद जो है ये c हो जाएगा। तो ये मान हम रख देते हैं b/b का मान। देखिए यहाँ माइनस में तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ k + 6 b का मान होगा बटे a। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब गुणा मान लीजिए c का मान क्या है? ये है अचर पद जो हमारे पास 2k - 1, ये हो गया c का मान बटे a का मान 1। देखिए x² का गुणांक a होता है और x का गुणांक ये वाला जो b हो गया, ये आपका हो गया c। इस तरीक़ा से हमने मान रख दिए। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया k + 6 बराबर
यहाँ रख देंगे 2k-1, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। k को आप इधर ले जाइए तो हम लिख देंगे 2k-k, प्लस का इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 1 को आप इधर ले जाइए तो 6 + 1, माइनस का 1 है तो ये प्लस हो गया, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, k = 6 और 1 7। इस तरीक़ा से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो k = 7। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। k = 7 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। तो k का मान यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल -2 है। इस समीकरण का एक मूल है, यानी मूल का मतलब है x का मान है, x का एक हल दिया हुआ है। तो a का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब ये मूल दिया है तो x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर -2 ही रख दीजिए, क्योंकि यही समीकरण का मूल है। इसमें ऑप्शन हम अभी बाद में देखेंगे। देखिए ये हमें क्वेश्चन है, इसका -2 एक मूल है, मूल यानी समीकरण का एक हल है, यानी कि x का मान है। तो समीकरण में x बराबर -2 रखने पर तो हम इसमें -2 ही रख देंगे। ये हमारा समीकरण है। तो देखिए इसे क्या हो जाएगा, 2। अब x का मान हो गया -2 का वर्ग प्लस x की जगह पर -2 हो गया प्लस 6 = 0। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 4 × 2 = 8। माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, -2a + 6 = 0। अब देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 -2a = 0। अब आप इसको इधर ले जाइए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गए प्लस के हो जाएंगे, 2a = 14 इधर ही रहेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। तो a बराबर हो जाएगा कितना, 7। तो a का जो मान हमें पूछा है तो वो हो जाएगा, a का मान 7 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। तो a का मान हमें 7 कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। यदि द्विघात समीकरण 4x² - 3x + k = 0 के मूलों का गुणनफल -2 है, यानी कि मूलों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें -2 दिया हुआ है। तो k का मान होगा -2 होगा, -8, 8 और 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ हमें जो समीकरण दिया हुआ है इसके मूलों का गुणनफल -2 है। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। अब c क्या होगा, अचर पद, यानी कि यहाँ पर अचर पद k है तो यहाँ k/a क्या है, x² का गुणांक। x² के सामने 4 दिया है तो ये हो जाएगा 4 बराबर -2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए k बराबर 4 × 2 = 8, यानी 4 दूनी 8। तो यहाँ k का मान कितना हो गया, k का मान 8 हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 8 कौन से में दिया हुआ है, -8 जो है वही हमारा ऑप्शन सही है। तो -8 हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। हमें प्लस का 8 भी दिया है, यही तो ध्यान रखना है। -8 यानी कि k का मान जो होगा -8, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। यदि एक द्विघात समीकरण के मूल 5 तथा -2 हैं तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ हमें मूल दिए हैं तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों, जो हम द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं तो हमें मूलों का योगफल भी चाहिए और मूलों का हमें गुणनफल भी चाहिए। तो मूल हमारे अल्फा और बीटा है, तो हम यहाँ पे या तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल कितना होगा, 5 + -2। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये आएगा आपके पास 3 आ गया। ये हो गया मूलों का योगफल। और तथा मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं हम।
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ 5 गुणा -2 तो बराबर कितना होगा -10। तो योगफल 3 और गुणनफल ये हो गया। या आप सीधा ऐसे ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ भी इनका मान रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो मूलों का योगफल कितना आया है हमारा 3 आया है, तो 3x प्लस गुणनफल कितना है -10। तो यहाँ हमने योगफल और गुणनफल दोनों के मान रख दिए। तो एक्स स्क्वायर -3x और यह आ गया -10 बराबर 0। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। एक्स स्क्वायर -3x -10 जहाँ भी आया है, किस में आया है देखिए, एक्स स्क्वायर -3x -10, और तो किसी में ऐसा नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है, वही हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा है, ये कुछ भी दे सकता है, इसको बदलकर 1/2 प्लस 1/2 बीटा भी दे सकता है, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सॉल्यूशन देखिए किस तरीक़ा से आपको करना है। ये हमें जो समीकरण दिया हुआ है, ये वाला समीकरण दिया है, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। तो पहले आप मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी कि मूलों का योगफल। अब b हो गया x का गुणांक, तो -8/a हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, एक्स स्क्वायर का आगे यहाँ पे 3 है, तथा अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल होता है c/a। अब देखिए c अचर पद यानी कि 2 और a कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। तो मूलों का योगफल हो गया -8/3 और गुणनफल हो गया 2/3। अब हमें मान क्या पूछा है, मान हमें पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका मान निकालना हमें, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो देखिए एलसीएम लेंगे हम इसका, तो एलसीएम आ गया अल्फा बीटा ही। तो यहाँ इसमें आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ बीटा बचेगा, बीटा से यहाँ बीटा, यहाँ बचेगा अल्फ़ा, यानी कि बीटा किस में गुणा अल्फ़ा किस में हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल कितना है हमारे पास -8/3 बटे ये अल्फ़ा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल कितना है 2/3। तो ये है हमारे पास 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा -8 बटे यहाँ कितना बचा 2, -8/2। 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो ये जो इसका जो मान है हमें पूछा है उसका मान होगा -4। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही है। देखिए तो -4 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम माने उल्टे हैं, तो हम देखिए यहाँ पर कौन सा संबंध यहाँ पर सही है। ये जो हमें दिए a b c और d में दिया है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए आप इसको समझ लीजिए, ये जो हमें समीकरण दिया, हमने पहला मूल मान लिया अल्फ़ा, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का व्युत्क्रम है। तो जो पहला मूल अल्फ़ा है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, अल्फ़ा का व्युत्क्रम माने उल्टा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो गया। अब देखिए क्योंकि मूलों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल पहला मूल गुणा दूसरा मूल, गुणनफल होता है बच्चों क्या c/a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना। तो अल्फ़ा से यहाँ अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। तो ये हो गया 1 बराबर c/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा c = a। तो c बराबर a या a बराबर c, या ये लिखा हो कि a बराबर c, ये दोनों बात एक ही है। तो a बराबर c या c बराबर a कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ में ऑप्शन जो c है इसमें दिया है c बराबर a, तो यही हमारा ऑप्शन आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x
प्लस 9 के बराबर 0 के मूल समान है। यहाँ जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, इस समीकरण के मूल समान है यानी कि बराबर है, तो के का मान होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इस समीकरण के मूल समान है। जब समीकरण के मूल समान होते हैं तो कौन सी कंडीशन आती है कि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी विविक्तीकर का मान 0 होता है। मूलों के लक्षण में भी ये पूछा जाता है। अब ये 0 होता है, देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b कितना है? x का गुणांक, ये हो गया x का गुणांक, तो इसका स्क्वायर रख देंगे, स्क्वायर k प्लस 2, इस सभी का स्क्वायर कर दिया यानी कि b² माइनस 4a। अब a हो गया x स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, और c क्या हो गया? अचर पद। अचर पद हमारे पास कितना है? 9k, तो बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। यहाँ हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b², 2 का वर्ग 4, और प्लस 2ab में आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4k, माइनस 4 गुणा 9 कितना हो गया? 36k बराबर 0। अब देखिए पूरे समीकरण को 4 से भाग दे दीजिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी है, तो 4 से हम भाग देंगे तो यहाँ ये 4 कैंसिल हो जाएगा, k² प्लस 4 प्लस 4k, माइनस 4 के यहाँ देंगे तो 9 बार चला जाएगा, 4 नाम 36 बराबर 0। या आप कह सकते हैं 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 9k, या k² 9 में से यहाँ 4 माइनस कर दिए, माइनस के 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि 4 के ऐसे आपको फैक्टर्स करने, गुणनखंड करने हैं। जोड़ें तो 4 आए, जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, गुणा करें तो 4 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, यानी कि 4 एकम 4, तो जोड़ने पर लाना है हमें 4k माइनस k, 4 और 1 5, प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें 4 के टुकड़े करने की जोड़कर 5 लाना, तो ये हो गया 4k और k, 4 और 1 5, माइनस के 5 हो जाएंगे। पहले इन दोनों में k कॉमन हो गया, तो यहाँ k माइनस 4, इसमें क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, तो आप -1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये माइनस से शुरू है, तो यहाँ k और -4। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा k माइनस 4, और दूसरे में आएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों कंपेयर 0 से कर लीजिए। ये k माइनस 4 है तो ये k का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर k का मान 4 हो जाएगा, पहला मान 4 हो गया। अब k माइनस 1 है तो k का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो k का जो मान आया है वो 1 रहेगा या 4 रहेगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए 1 और 4, यहाँ -1 और 4, 1 और -4, -1 और -4, तो हमें जो मान आया था हमारा 4 और 1 आया था वो प्लस वाले हैं, तो यही हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखिए बच्चों यही पूछा गया जब जिसकी हमें अभी बात कर रहे थे कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी कि यहाँ मूलों के लक्षण पूछे हैं कि इसके जो मूल कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय और असमान होंगे, वास्तविक परिमेय अपरिमेय और असमान होंगे, या वास्तविक और समान होंगे, या मूल काल्पनिक होंगे। तो देखिए पहले हम जब मूलों के लक्षण निकालते हैं तो हमें पहले क्या निकालना होता है? d, यानी विविक्ति का d निकालते हैं। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी विविक्ति का d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए b कितना है? x का गुणांक, यानी कि -6 माइनस 4a, a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है हमारे पास? 7 दिया हुआ है। तो -6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस की ही आती है। यहाँ गुणा कर ली, 4 दूनी 8, 8 गुणा 7 कितना होगा? -56, 8 7 56। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ माइनस वाले ज़्यादा हैं तो क्या आएगा?
0.02 यानी कि -20 हो गया। जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विभक्ति कर का मान माइनस में आता है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे लिखा क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि 0 आता है या पॉजिटिव आता है तो हमेशा समीकरण के मूल वास्तविक ही होंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस में आया है तो आप क्या लिख देंगे, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, काल्पनिक, ये वाला है हमारा, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है बच्चों हमें कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी इस समीकरण को हल करने पर x के मान कौन से होंगे, A, B, C या D में से जो ऑप्शन सही है आपको वो चूज करना है। MCQ वाले प्रश्नों में देखिए आपको अलग सॉल्व करके केवल हमें जो ऑप्शन होता है वही बताना होता है, सॉल्यूशन आप कहीं भी कर सकते हैं। अब इसके मूल होंगे, समीकरण को हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, देखिए जैसे हम गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 6 कितना होगा, 12 होगा। एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या है उसकी और लास्ट की गुणा कर लीजिए तो 12 आ गया। 12 के टुकड़े हमें कैसे करने हैं, माइनस करने पर यहाँ कोई संख्या नहीं है, 1 लाना है और गुणा करें तो 12 आना चाहिए, तो वो आ जाएगा 4 तिया 12, 4 और 3 आ जाएंगे तो उन्हें यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि हमें घटाने पर, ये वाला चिन्ह घटाने पर लाना है। तो देखिए हम यहाँ पर माइनस करते, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि इस तरीक़ा से देखिए 4 माइनस 3 लाना था, ब्रैकेट खोलेंगे तो -4 प्लस 3, इस तरीक़ा से ये हो जाता है। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हो गया 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 दूनी 4, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में रख दीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे में ये 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 से आप कंपेयर कर लेना, x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है, ये देखिए इसकी कंपेयर 0 से करेंगे, कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। x के साथ जो नंबर है वो भाग के रूप में आ जाता है, तो जो x का जो मान हमारे पास हो गया वो 2 और -3/2, तो यही इसके क्या हैं, जो हल हैं या मूल हैं, 2 और -3/2। तो कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 2 और -3/2 हमारा जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चे ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का वैध क्रम, ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे भी अभी आया था, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने केवल 11 क्वेश्चनों को रखा है, 10 हमने आपको समझा दिए। अब ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, a बराबर 0 यानी कि b k का मान 1 होगा या k का मान 2 होगा या k का मान 5 होगा। जो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।